दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं, लेकिन ईश्वरवादी सिर्फ 3 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, जो कि किसी भगवान या अल्लाह गॉड को परम शक्ति मानकर उनकी इच्छा से इस दुनिया की उत्पत्ति या विनाश को मानते हैं। मज़े की बात यह है कि इन धर्मों में इस्लाम, जो कि हिंदुइज़्म को एक पाखंड वाला धर्म बोलता है, जबकि इस्लाम में हिंदुइज़्म से कहीं ज़्यादा पाखंड भरा हुआ है। दोस्तों, इस्लाम का उद्भव मुहम्मद द्वारा नहीं बल्कि एक ईरानी राजा के धार्मिक एडवाइज़र नौफल द्वारा हुआ था। नौफल ही मुहम्मद को गुफा में ट्रेनिंग देता था और जिसे गुफा से बाहर आने के बाद मुहम्मद आयत बता देता था। इन सब की जानकारी के लिए आप हिस्टोरिकल ऑफ सऊदी अरबिया नाम की पुस्तक, ये सऊदी अरब के इतिहास की आधिकारिक किताब है, को आप नेशनल लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ईरान के इतिहास को भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि भारतीय मुस्लिम इसे नकारेंगे और जस्टिफाई करेंगे, और शायद कुछ महान अनुयायी अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन फिर भी सच तो सच है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सच को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, परंतु मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुरान की। तो साहबानों, दुनिया में 6 प्रकार के कुरान हैं। सभी कुरान एक दूसरे से अलग हैं और उनकी आयतों की संख्या भी अलग अलग है, और सभी कुरान को मानने वाले एक दूसरे की कुरान को गलत कहते हैं। अतः सबसे पहले तो यह निश्चित होना चाहिए कि असली वाली कौन सी है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आसमानी है या इंसानों द्वारा लिखी हुई है। ये 6 प्रकार की कुरान इस प्रकार हैं दोस्तों। कूफ़ी कुरान, इसमें आयतों की संख्या 6236 है। बसरी कुरान, इसमें आयतों की संख्या 6216 है। श्यामी कुरान, इसमें आयतों की संख्या 6250 है। मक्की कुरान, जिसमें आयतों की संख्या 6212 है। और ईरानी कुरान, जिसमें आयतों की संख्या 6214 है। और एक आता है आपका 6वें नंबर पर साधारण कुरान, जिसमें आयतों की संख्या 6666 है। अब जब कुरान ही 6 प्रकार के हैं, तो उसमें वर्णित तथ्य भी 6 प्रकार के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस शरीयत का मुसलमान हवाला देते हैं, वो भी 6 प्रकार का होगा। और अलग अलग कुरान मानने वालों लोग अपने शरिया को सही और दूसरे को गलत मानते होंगे। अर्थात भारत में कथित शरीयत को झूठी और फालतू ही हो गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। वैसे भी 610 ईस्वी से पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, मुहम्मद भी नहीं था, और दुनिया के पहले 2 मुसलमान अबू बकर और खाजिदा बने थे। ज्ञात रहे, मुहम्मद ने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, सिर्फ आयतें सुनाकर शुरू किया था। और अगर किसी मुस्लिम को इसमें कोई संदेह हो या कोई अपने आप को ज़्यादा इस्लामिक बुद्धिजीवी समझता है, तो वो भी किसी भी इस्लामिक साहित्य में से ऐसा एक भी तथ्य निकाल कर बता दे जिसमें लिखा हो मुहम्मद ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। मुहम्मद का वो चाचा अबू तालिब, जिसने मुहम्मद को पाला था, ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। यहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम पाखंड कर रहे हो। अबू तालिब, जो छोड़िए हमजा, अब्बास, सैदा, साफिया, इन 2 चचा और एक चाची को छोड़कर चाचा के परिवार के 14 लोगों में से किसी ने भी मुसलमान बनना मंजूर नहीं किया था। इसके अलावा मुहम्मद की 13 बीवियाँ और 40 रखैलें मजबूरी के कारण मुसलमान बनी थीं। मुहम्मद के चाचा चाची के वो नाम जिन्होंने न तो इस्लाम स्वीकार किया और न ही मुसलमान बने, ये था अबू तालिब, अबू लहब, जुबैर मकवान, सफ़र, हारिस, उम्मे हकीम, बैजा, अरूही, अतैका, बर्रा और अमीना इत्यादि था। उस समय के पश्चिम के इतिहासकारों ने इस्लाम को एक विश्वस्तरीय लूट अभियान बताया था। अभी तो दोस्तों बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने में ही यदि किसी मुस्लिम का इस्लाम खतरे में आ गया हो या किसी को बुरा लग रहा हो, तो मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप इस्लामिक पाखंडों को समझ लें और पाखंडों से दूर हो जाएं, उतना उन लोगों के लिए अच्छा होगा, वरना बाकियों की तरह अंधविश्वासी का नमगा उनके साथ सदैव ही लगा रह जाएगा। अब इस्लामिक पाखंडों के कुछ और उदाहरण पढ़िए। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की कोई छवि नहीं है, अर्थात वो निराकार हैं। अगर अल्लाह की कोई इमेज नहीं है, तो उसने मुहम्मद या जिब्राइल से बात कैसे की और कुरान की आयतें कैसे बोली, या फिर मुहम्मद और जिब्राइल ने अल्लाह को कैसे देखा? ऐसा इसलिए क्योंकि मुहम्मद हमेशा नौफल द्वारा रटवाई गई लाइनें गुफा से बाहर आकर बोल देता था और उसे आयत बताते था, जबकि नौफल ने इस्लाम का आधार बाइबल से लिया था और बाइबल यहूदी धर्म पर आधारित है। अतः जो बातें यहूदी और ईसाई धर्म में हैं वो ली गई हैं, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन दिखाई न दे, इसलिए संदर्भ हटाकर इस्लाम बनाया गया। और इसलिए इस्लाम में ज़्यादातर तर्कों के जवाब नहीं हैं, और इस निंदा कानून भी इसलिए लागू किया गया ताकि कोई सवाल न कर सके और जो करे उसे मार दिया जाए। अर्थात इस्लाम की कलई न खुले और पाखंडों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। इस्लाम का एक और उदाहरण वती उल मैती है, और जो मुसलमान इसके बारे में जानते हैं वो चुप रहेंगे और जो नहीं जानते हैं वो अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। वती उल मौती का अर्थ होता है लाश के साथ संभोग। यहाँ ये भी दिमाग में रखें कि सिर्फ औरतों की लाशों के साथ किया जाता था ताकि उन्हें जन्नत नसीब हो। अर्थात जीते जी तो इस्लाम में औरतों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार और उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी है। मरने के बाद भी बेचारी की लाश तक को भंभोड़ा जाता है। हालांकि ये सब के साथ नहीं है, मगर बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो ऐसी परंपराओं को अब भी वहन करते हैं। सुना पढ़ा तो यहाँ तक है कि मुहम्मद ने अपनी चाची अबू तालिब की बीवी, जिसने मुहम्मद को पाला था, फातिमा को बरजख से बचाने के नाम पर उसके साथ वती उल मौती को अंजाम दिया था। इसके बारे में जामियल सगीर वाक्य संख्या 34,424 में आप पढ़ सकते हैं, में तफसील से लिखा गया है, मगर ऐसा मैंने किसी भी आधिकारिक इतिहास में नहीं पढ़ा है। अतः इस मुहम्मद वाले तथ्य की सटीकता पर थोड़ा संदेह
है। वैसे ये तथ्य अपनी जगह है कि इस्लाम में औरतों की कोई हैसियत नहीं है, भले ही इसे ऊपरी तौर पर कोई कितना भी जस्टिफाई करे, लेकिन असल में इस्लाम में औरत कनीज, दासी की तरह मानी जाती हैं। और मैंने यह भी देखा है कि भीमटों के साथ मिलकर ब्राह्मणों और मनुस्मृति को कोसने वाले मुसलमान, सारे नहीं कुछ, शरीयत में कितना अंधविश्वास करते हैं, और शरीयत की तरह तो खुदा औरतों को हमेशा दोखज में ही भेजता है। मुझे तो यह कभी समझ में नहीं आया कि आखिर मुस्लिम औरतों ने ऐसा क्या पाप कर डाला है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, अल्लाह उनको जहन्नुम में ही डालेगा। अगर जन्नत जाना है, वती उल मौती के नाम पर अपनी लाश की दुर्गत करवानी पड़ेगी। इन बेचारी औरतों के लिए अल्लाह ये नियम बदलता क्यों नहीं है? जीते जी मर्दों की दासी बनकर रहें, बुरके में रहें, बच्चे पैदा करने की मशीन बनी रहें, गैर मर्दों के साथ सामने न जाएं, गैर मर्दों से पर्दा करें और अपने मर्द की सभी इच्छाएं, खासकर सेक्स को पूरा करती रहें। फिर चाहे उसकी इच्छा शामिल हो या न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। और वो ही मर्द 3 तलाक देकर उसे कभी भी चलता कर देता है, और फिर मन में हो गया तो हलाला के नाम पर उसे गैर मर्द के साथ सोने को मजबूर करता है। अब इसे पाखंड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक तरफ तो गैर मर्द के सामने उसका मुंह और हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गैर मर्द के साथ सोने पर ही हलाल होगा। हाँ, कुछ लोग हलाला को और भी जस्टिफाई करेंगे, लेकिन वो कितना भी जस्टिफाई क्यों ना करें, लेकिन क्या वे इससे साबित करेंगे किसी भी औरत के शौहर के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस औरत के लिए हमेशा गैर मर्द कैसे नहीं है, खासकर जिसके साथ हलाला की रस्म अंजाम होती है और जबरन उसे चरित्रहीनता के लिए मजबूर किया जाता है। हिंदुओं की तरह ही मुस्लिमों में भी कट्टर जाति प्रथा है। मुसलमानों में सर्वाधिक संख्या पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि कुल मुसलमानों का लगभग 80% है, और वे अंसारी, कुरैशी, सैफ़ी, मंसूरी, सक्का, सलमानी, उस्मानी, घोसी, गच्छी, गच्छारी इत्यादि फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। और मुस्लिम एकता की बात करने वाले अशराफ मुस्लिम धर्म परिवर्तन से पहले ये ब्राह्मण थे, आज मुसलमानों के ठेकेदार हैं। और ये अशराफ को छोड़कर दूसरे मुस्लिमों में शादी भी नहीं करते। खास तौर पर अहमदिया मुसलमान धर्म परिवर्तन से पूर्व ये निम्न जाति के दलित और पिछड़े थे, सबसे निम्न वर्ग के, और ये निकृष्ट माने जाते थे। इस्लाम के अनुसार जब बुत पूजा हराम है तो फिर मज़ारों को क्यों पूजा जाता है? कोई अति बुद्धि जलवा दिखाए उससे पहले ही बता दूं कि इस्लाम में बुत की व्याख्या में ये बताया गया है कि पत्थर से बना वो आकार जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति मानकर पूजा जाए। अरे भूत और शक्ति भी छोड़ो, इस्लाम में तो कब्रों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खुद तुम्हारी ही आसमानी किताब कुरान के अनुसार जब कोई मरे तो उसे सिर्फ दफनाएं, न कि उसकी कब्र बनाएं, अर्थात ज़मीन खोदे, मुर्दे को गाड़ें, मिट्टी डालें और ज़मीन बराबर करके चले आएँ। तो फिर ये कब्रिस्तान के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनों को हथिया रहे हो। इस्लाम में तो इसे हराम कहा गया है। ये तुम्हारा दोगलापन समझा जाए या फिर धन, जोरू और ज़मीन की बात में अल्लाह को किसी कोने में बिठा देते हो। एक और बात, अगर इस्लाम में बुत पूजा हराम है तो मक्का के काले पत्थरों के सामने क्यों झुकते हो? क्या ये इस्लाम के नियम के अनुसार